थीटा पे, और एक्स भी किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो इस फंक्शन को मेजर करने का जो पैरामीटर है हमारा, क्या है, थीटा है, कोई और एंगल है, कोई और फंक्शन है, इसीलिए अपन क्या कह दिए हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। क्या कह दिए हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। यानी कि ठीक है जरा, किसी कोई सिखा है क्या, अब मैं एलसीएम एलसीएम खेल लूंगा, कितना हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम खेलूंगा तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन में। क्लियर है क्या सबको, क्लियर है क्या सबको। अब आइएगा जरा पेश है अगला रद्दी से सवाल। रुकना रुकना जरा, ये सवाल रद्दी सा दिख रहा है लेकिन है नहीं रद्दी। ये सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। तो अपन क्या मार्क करेंगे इसको, इसको इंपॉर्टेंट कहा था ना आपसे, बने रहेगा हमारे साथ, कराऊंगा आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो ये सब हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। थीटा फाइव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन क्या करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, और एक टॉपिक और कवर करेंगे जिसका नाम है क्या, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। चमका गया यहाँ तक। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सीख लेते हैं क्या कि मेरा पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। अगर मैं कह रहा हूं, मान लीजिए y इक्वल्स टू, इफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा कोई फंक्शन है, हाँ या ना बोलना जरा। अगर यहीं पे कह दूं कि x जो मेरा है g ऑफ थीटा फंक्शन, g ऑफ थीटा है, तो मेरे को यहाँ पे क्या कहेगा कि बताइए dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा। तो जो मैं dy बाई dx निकालूंगा, किस केस में निकालूंगा, तो सर dy बाई डी थीटा निकाल दूंगा, और यहां से dx अपॉन डी थीटा निकाल दूंगा, और यहां से क्या होगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या चमक जाएगा, क्या वैल्यू क्या आ जाएंगे, dy बाई dx। तो अपन रखेंगे इसको याद, अपन रखेंगे इसको याद, हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है। अच्छा, इसका नाम पैरामीट्रिक क्यों पड़ा, इसका नाम पैरामीट्रिक क्यों पड़ा, पैरामीट्रिक इसलिए पड़ा ना, पैरामीट्रिक इसलिए पड़ा क्योंकि जो यहाँ पे फंक्शन है मेरा y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, और x भी किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो इस फंक्शन को मेजर करने का जो पैरामीटर है हमारा, क्या है, थीटा है, कोई और एंगल है, कोई और फंक्शन है, इसीलिए अपन क्या कह दिए हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। क्या कह दिए हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। यानी कि y को नापने का, y को देखने का जो पैरामीटर है वो थीटा है, इसी तरह से x को देखने का, x जिसमें फंक्शन दिया हुआ है उसका पैरामीटर क्या है, थीटा है। तो इसका जो नाम पड़ा है पैरामीटर से पैरामीट्रिक, पैरामीटर से पैरामीटर, पैरामीट्रिक। समझा गया यहाँ तक, अरे है ना बोलना जरा। तो इस नोट इसको छाप लीजिएगा जरा, फिर बढ़ते हैं अगली स्टेप में, और अपन करेंगे फिर मचक के बेहतरीन बेहतरीन से सवाल। बने रहिएगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के क्वेश्चनों से मुलाकात। तो आइएगा जरा देखते हैं आज का पहला रद्दी सा सवाल किस पे बेस्ड है, हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म पे। क्यों उसको मैं पैरामीट्रिक कह रहा हूं, क्योंकि सर जो ये y है t पे डिपेंड कर रहा है, x भी किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि इन दोनों फंक्शन को आप उनको देखने का जो तरीका है वो किस में दिया हुआ, किस पैरामीटर में दिया हुआ है, तो t पैरामीटर में दिया है। याद रखिएगा जरा, क्या होगा कि जब भी मैं कहूंगा कि अगर कोई फंक्शन है दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, x भी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे करूंगा कि अपन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, dy बाई dt। चमका क्या, यानी इस फंक्शन को मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। a क्या है हमारा, कांस्टेंट, और यहां से cos t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का साइन। चमका क्या, अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो क्या बनेगा, dy बाई dt माइनस का a साइन t। अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब इसी तरह से मैं क्या कर लूंगा, यहां से जो मेरा x वाला एक्सप्रेशन है a t माइनस साइन t। चमका गया था। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, दोनों तरफ। तो ये कितना हो जाएगा सर, dx अपॉन dt, a कांस्टेंट बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1 और sin t का cos t। चमका गया यहाँ तक, अरे हाँ ना बोलना जरा। अब आइएगा जरा, अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx चाहिए। तो जो dy बाई dx कब आएगा सर, dy बाई dt में मैं dx से, dx अपॉन dt से डिवाइड कर दूंगा। अरे सेम है ना, ये कहां से आया, ऐसे आया क्या। अब मैं क्या कर लूंगा, वैल्यू यहाँ पे टेप दूंगा, अरे वैल्यू उठा के यहाँ छाप दूंगा ना। जब मैं वैल्यू छापा तो ये क्या है भाई, a sin t माइनस का, और ये किसके बराबर है, a
वन माइनस कॉस टी। क्लियर है क्या? किसी को कोई सिकवा शिकायत? तो ये ए से ए चमका दूंगा, ए से ए चमका दूंगा, तो मैं क्या आया यहाँ से वैल्यू देखिए जरा इधर, ये वैल्यू क्या आया यहाँ से सर, जो डी वाई बाई डी एक्स आया है ना, जो डी वाई बाई डी एक्स आया है वो माइनस का साइन टी अपॉन वन माइनस कॉस टी आया है, वन माइनस कॉस टी आया। पहली बात। दूसरी बात क्या पूछा है यहाँ पे, क्या होगा टी, जब क्या कह रहा है सर टी जो होगा पाई बाई टू पे होगा तब। अब क्या पूछा है, मेरे को डेरिवेटिव बता दीजिए, मेरे को क्या बता दीजिए, डेरिवेटिव बता दीजिए कब, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बता दीजिए जब टी की वैल्यू कितनी हो रही है, पाई बाई टू हो रहा है तब। इसका मतलब क्या है कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, एक मैं पार्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? डेरिवेटिव जानना चाहता हूँ। तो यहाँ से क्या कर दूंगा, टी की जगह मैं वैल्यू क्या टेप दूंगा, पाई बाई टू, तो कितना हो जाएगा पाई बाई टू वन माइनस कॉस पाई बाई टू। अच्छा, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो और साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, तो कितना आ गया माइनस का वन। ये हमारा क्या रहा आंसर, ये हमारा क्या रहा आंसर। केवल इसमें ये याद रखेंगे, ये जो वैल्यू दिया है ये इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट पे क्या पूछ रहा है, किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या पूछ रहा है, इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है। चमका के यहाँ तक? अरे हाँ ना बोलना जरा, तो छाप दीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले से रद्दी सवाल में। तो आइएगा जरा, पेश है अगला रद्दी सा सवाल। कितने पैसे का बाबू? तो एक पैसे का सवाल। बहुत मजेदार मजेदार कराऊंगा, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कराऊंगा, जो कि डायरेक्ट कहाँ आते हैं, बोर्ड में आते हैं, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइएगा जरा, इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक्स जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन है किस पैरामीटर पे है, तो थीटा पैरामीटर पे है, और वाई किस पैरामीटर पे, थीटा पैरामीटर पे है। तो कह रहा है मेरे को डी वाई बाई डी एक्स बता दीजिए कब, जब थीटा की वैल्यू का कितना हो रहा है, पाई बाई फोर हो रहा है तब। तो मैंने क्या बताया अभी कॉन्सेप्ट, सबसे पहले मैं किस पे वार करूंगा, मैं किस पे वार करूंगा, मैं एक्स पे वार करूंगा। अभी वार किस पे करेंगे, पहले एक्स पे करेंगे, तो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। कौन सा बदल रहा है, थीटा बदल रहा है। ये क्या है कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर चला तो cos थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू, माइनस का sin थीटा। चमका के यहाँ तक प्लस। अभी एक ऐसा फंक्शन बना, कंपोजिट फंक्शन बना, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन बना, और जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन बनता है तो अपन क्या लगाते हैं, चैन रूल। क्या लगाते हैं, चैन रूल। किधर से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। मेरे को सबसे पहले कौन मिला, लॉग वाले भैया मिले, तो लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वन अपॉन में किधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। कितना हो जाएगा बाबू, वन अपॉन थीटा बाई टू इंटू टेन, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू थीटा बाई टू का क्या हो जाएगा, वन बाई। चमका के यहाँ तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा, किसी को कोई सिकवा शिकायत है क्या, किसी को कोई सिकवा शिकायत है क्या, नहीं है ना? आगे बढ़ता हूँ। अब यहीं पे क्या निकाल लेता हूँ, इसको थोड़ा सा रायते को समेट लेता हूँ अच्छे से। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए टाइम्स माइनस साइन थीटा प्लस ये कितना होगा, यहाँ से वन बाई टू आगे कर लूं, ये हो जाएगा आपको साइन कॉस में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, कोई बताएगा क्या? ये हो जाएगा कितना, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, यही होगा ना। अब प्लस इसको मैं साइन थीटा बाई टू कर दूं और कॉस थीटा बाई टू कर दूं। चमका के यहाँ तक? मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू को लिखा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। इसी तरह से tan थीटा बाई टू को अपन क्या लिखे हैं, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। चमका गया अपन, चमका गया यहाँ तक? किसी कोई सिकवा शिकायत आएगा जरा, एक कॉस थीटा बाई टू से एक कॉस थीटा थीटा बाई टू को चमका देंगे। दूसरी बात अपन क्या कहेंगे, dx अपॉन जो डी थीटा होगा a टाइम्स माइनस साइन थीटा प्लस, मेरे को कुछ कुछ दिख रहा है, मेरे को कुछ कुछ दिख रहा है, मेरे को क्या दिख रहा है सर, ये तो मेरे को ये दिख रहा है टू कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू। और हम जानते हैं क्या कि टू कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। चमका के यहाँ तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा, किसी को कोई सिकवा शिकायत है क्या, किसी को भी? आइएगा जरा, मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया, थोड़ा सा और उसको अच्छे से लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए टाइम्स में माइनस साइन थीटा प्लस कॉस ए थीटा। चमका यहाँ तक? ये मेरा क्या आ गया, dx अपॉन डी थीटा। दूसरी बात मैं क्या कर लूंगा यहाँ से, दूसरी बात मैं क्या कर लूंगा यहाँ से मैं dy बाई डी थीटा निकाल लूंगा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा आपको, a cos थीटा। अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए क्या, dy बाई dx। कैसे आएगा सर, जब मैं dy बाई डी थीटा वाले टर्म में मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, तो सर जी dx अपॉन डी।
क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा। किसी को कोई शिकवा शिकायत है क्या? नहीं है ना? तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब यहाँ पे जब मैंने वैल्यू छापा, क्या छापा? वैल्यू छापा, कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। और यहां से जब मैं वैल्यू छापा तो क्या हो गया? ए टाइम्स माइनस साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं क्या कर दूं? बोले यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा नहीं है बाबू, क्या है? कॉसेक थीटा। सॉरी लड़ी शक्तिमान। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब कितना हो जाएगा? ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल। ये मेरा क्या आ गया रिजल्ट? किसका? डी वाई बाई डी एक्स का आ गया। किसका आ गया? डी वाई बाई डी एक्स। अच्छे से लिख दूं क्या? लो, अच्छे से लिख दिया। अच्छे से लिखा, अच्छे से लिखा। ये ऐसा हो गया क्या? हाँ या ना बोलना जरा। लेकिन एक चीज मैं क्या देख रहा हूं? मैं एक चीज क्या देख रहा हूं? मेरे को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है डेरिवेटिव। किस पे पूछा है? एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है। तो मैं वैल्यू चिपका दूंगा क्या? अरे चिपका दूंगा ना। क्या रख दूंगा? थीटा की वैल्यू पाई बाई 4। अब मैं क्या रख दूंगा? यहाँ पे वैल्यू को छाप दूंगा। वैल्यू को जब मैं छापूंगा क्या बनेगा? कॉस पाई बाई 4 माइनस का साइन पाई बाई 4 और प्लस कॉसेक पाई बाई 4। हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं वैल्यू वैल्यू खेल लूंगा। इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ब्रैकेट में ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू माइनस का 1/√2, इसकी वैल्यू √2। देखिएगा जरा, किसी कोई शिकवा शिकायत है क्या? अब मैं एलसीएम एलसीएम खेल लूंगा। कितना हो जाएगा? एलसीएम एलसीएम खेलूंगा तो ये हो जाएगा 1 या √2 -1 +2 अपॉन में। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है क्या सबको? अब वैल्यू आया कितना देखिएगा जरा। अरे यही आएगा ना, यही आएगा ना। अबे आना पड़ेगा उसको। √2 से √2 चपका दूं। यहां से वैल्यू कितनी आ गई? 1/1 दैट इज 1। तो क्या मेरा वैल्यू आया? डी वाई बाई डी एक्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी आई? 1। चमका गया, चमका गया यहाँ तक। किसी को कोई शिकवा शिकायत तो छाप दीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से रद्दी से सवाल में। तो आइएगा जरा, पेश है अगला रद्दी से सवाल। अगला रद्दी से सवाल क्या कह रहा है? x जो है किसमें फंक्शन है? t में फंक्शन है। y भी हमारा किसमें फंक्शन है? t में फंक्शन है। देख ऐसा फंक्शन हुआ, पैरामेट्रिक फंक्शन हुआ। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? जब भी dy बाई dx चाहिए तो उसके पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि सर dy बाई dt चाहिए और dx अपॉन dt चाहिए। उसके बाद मैं क्या कर लूंगा? डिवाइड करके उसको चमका दूंगा। चमका के यहाँ तक। अरे हाँ या ना बोलना जरा। आइएगा जरा, अब देखता हूँ सवाल। इसके सवाल को देखता हूं। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। इसको मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। एक कांस्टेंट है, बाहर ही रहने देता हूं। कांस्टेंट है तो बाहर रहने देता हूं ना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? कोसेंट दिख रहा है क्या? कोसेंट दिख रहा है ना। तो क्या लगेगा? कोसेंट रूल लगेगा हमारा। क्या लगेगा? कोसेंट रूल। तो क्या होगा? 1 - t² dy बाई dt, dy बाई dt। और यहां से क्या बना? 1 प्लस का t। चमका के यहां तक। अभी आधा लगाया हूं। आधा क्या होगा यहां से कि 1 प्लस t² dy बाई dt। और यहां से क्या होगा? 1 माइनस का t²। चमका के यहां तक। अब पूरे का अपॉन में क्या लगेगा? पूरे का अपॉन में लगेगा 1 - t² का होल स्क्वायर। चमका क्या? अब मैं क्या कर लेता हूं? जो भी रायता फैला हुआ है उसको एक पास समेट लेता हूं। अबे समेट लू ना रायते को। समेटा तो क्या हो गया? a। यहां से क्या होगा? 1 - t²। इसका डिफरेंशिएशन 2t माइनस का 1 प्लस t²। इसका डिफरेंशिएशन माइनस का। क्लियर है क्या? अब पूरे का अपॉन क्या बना? यहां से पूरे का अपॉन क्या बना? 1 - t² का होल स्क्वायर। किसी को कोई शिकवा शिकायत? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं क्या कर लेता हूं? अब मैं ब्रैकेट ब्रैकेट खेल लेता हूं। क्या खेल लेता हूं बाबू? ब्रैकेट ब्रैकेट। जब मैं ब्रैकेट ब्रैकेट खेला ये कितना हो जाएगा? dt। जब मैं ब्रैकेट ब्रैकेट खेला तो क्या हो जाएगा? यहां से 2t और 2t माइनस t³। ये कितना हो जाएगा? 2 - t³। अरे हाँ या ना। अब इसी तरह से ये ब्रैकेट खोला, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2t हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? प्लस में। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस में 2t³ हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? अरे मैंने क्या किया है यहाँ पे? माइनस माइनस प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया है। 1 - t² का होल स्क्वायर। मेरे को क्या दिख रहा है? इस टर्म को चमका दूंगा क्या? अरे चमका दूंगा ना। हाँ या ना बोलना जरा। जब मैं इसको चमकाया यहाँ से क्या पता लगा? dx अपॉन dt की जो वैल्यू आई a टाइम्स 2 + 2 कितना हो गया? 4t हो गया। यहाँ से अपन क्या कहेंगे? 4at अपॉन 1 - t का
होल स्क्वायर। चमका गया। ये रहा मेरा आधा रिजल्ट। आधा रिजल्ट मैं आगे निकालता हूं। इसको भी अपन किससे कर लेंगे, कोसेंट रूल खेल लेंगे। यहाँ पे भी क्या खेल लेंगे, कोसेंट रूल। आइएगा जरा देखता हूं क्या होगा यहाँ से, dy बाई डी टी इक्वल्स टू, जब मैं कोसेंट रूल लगाया क्या बना, 1 माइनस टी स्क्वायर dy बाई डी टी, और यहां से किसका डिफरेंशिएशन, 2t माइनस, यहां से क्या हो जाएगा 2t dy बाई डी टी, कौन सा मटेरियल, इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं ना माइनस करके, 2t dy बाई डी टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, पूरे का अपॉन क्या चल रहा है, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझा क्या। अब मैं रायते को समेटता हूं। अब मैं क्या करता हूं ना, रायते को थोड़ा सा समेटता हूं, रायते को समेटता हूं। तो यहां से क्या पता लगा कि जो dy बाई डी टी होगा सर कितना हो गया, 2t का डिफरेंशिएशन कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2 1 माइनस टी स्क्वायर, चमका गया, माइनस 2t, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 का 0 माइनस 2t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2t। क्लियर है क्या। इसको किया मैंने ब्रैकेट में बंद। अब पूरे का अपॉन किसके चल रहा है बाबू, तो सर जी चल रहा है माइनस का टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको। अरे हाँ या ना बोलना जरा, आइए जरा। अब मैं क्या खेल लेता हूँ, ब्रैकेट ब्रैकेट खेल लेता हूँ। ये हो जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, अब पूरे का अपॉन किसके, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया वैल्यू बताइएगा जरा, ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू इतना आया ना सर, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2, ये प्लस है, ये क्या बाबू प्लस है, अच्छे से लिख देता हूँ, प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई होल स्क्वायर। ये मेरा क्या आया dy बाई डी टी, ये मेरा क्या आया आधा रिजल्ट। अब मैं क्या कर लूंगा कि dy बाई डी टी में dx अपॉन dt से डिवाइड कर दूंगा। तो छाप लीजिएगा जरा, अपन इधर थोड़ा सा लिख देते हैं इसको चमका के, छाप लिए थे ना इधर, छाप लिए थे ना आप लोग, आइएगा जरा। अब मैं क्या लिखूंगा, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए सर dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx चाहिए। तो dy बाई dx कैसे आएगा, तो सर dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt कर दूं। जब मैं इसको ऐसे रखा, इस चीज को मैं ऐसे रखा, तो यहां से क्या बना है सर 2 टाइम्स कॉमन टी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिया हूं, कॉमन कॉमन खेल लिया हूं, और यहां से 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरे का अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 480, अब पूरे का अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरे को क्या सेम सेम दिख रहा है, मेरे को सेम सेम दिख रहा है, चमका दूंगा क्या, चमका दिया। मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ से सर, ये 2 बार जा रहा है, तो क्या आ गया यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 2a t, ये रहा हमारा रिजल्ट, ये हमारा क्या रहा रिजल्ट। अरे हाँ या ना बोलना जरा, चमका गया सबको, जो भी आंसर आएगा उसको डब्बे डब्बे में अपन खेलते चलेंगे। तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले से मजेदार से सवाल में। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल। ये सवाल रद्दी सा दिख रहा है, लेकिन अपन मार्क करेंगे इसको इम्पोर्टेंट। इसको क्या मार्क करेंगे बाबू, इम्पोर्टेंट। ये सवाल पेपर में आ जाता है, आ जाता मतलब क्या है, आया है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है x इक्वल्स टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स ऑफ टी, अंडर रूट ए साइन इनवर्स ऑफ टी। अपन क्या दिख रहा है, अंडर रूट दिख रहा है क्या, क्या अपन अंडर रूट को हटाने की कोशिश कर सकते हैं क्या। अच्छा, अंडर रूट हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या कर देता हूं अनस्क्वायरिंग बोथ साइड, अनस्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए साइन इनवर्स ऑफ टी। चमका गया यहाँ पर। अरे हाँ ना बोला जरा, किसी कोई सिक्का सिखाता है क्या। अब मैं क्या देख रहा हूँ, एक फंक्शन के अंदर में फंक्शन है क्या, ऐसे भी कर लूं, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है सर ये कांस्टेंट के पावर में फंक्शन, किसके पावर में फंक्शन है, कांस्टेंट के पावर में फंक्शन है। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग मैं लॉग लूंगा तो क्या बनेगा ये सर, ये बनेगा ये 2, ये बन जाएगा कैसे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या बनेगा बाबू बताना जरा, ये बनेगा लॉग ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ टी। समझा गया यहाँ तक। अब मैं क्या लगाऊंगा, लॉग की प्रॉपर्टी। अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में पढ़ाया हूं ना, ये वहां से अपन क्या कर लेंगे, देख लेंगे अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो। अब क्या होगा, प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो 2 log x हो जाएगा, और ये क्या बनेगा यहाँ से, ये पावर आगे आ जाएगा साइन इनवर्स टी, और ये क्या बन जाएगा log a। समझा गया यहाँ तक, किसी को कोई सिखवा शिकायत।
अब मैं क्या कर लूंगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट। हाँ या ना बोलना जरा, तो कितना हो जाएगा 2, अच्छा log x इसका क्या हो जाएगा 1/x और x का क्या हो जाएगा dx/dt इक्वल्स टू log a क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो log a बाहर आ जाएगा, यहां से क्या लगेगा 1/रूट में 1 माइनस का t स्क्वायर। चमका क्या, और साइन इनवर्सिटी का यही होगा ना डिफरेंशिएशन। तो जो मेरा रिजल्ट आया, ये जो मेरा रिजल्ट आया कैसा आया, कैसा आया बाबू, ये सर ये आया 2/x dx/, ये किसका आया बाबू dx/dt। रायते को समेट लूं, जब मैं रायते को समेटा तो ये क्या आया log a अब पूरे का अपॉन 1 माइनस का t स्क्वायर। चमका क्या, और मैं क्या करूंगा, यही स्टेप रिपीट करके, ये जो मेरा स्टेप है ये y इक्वल्स टू अंडर रूट में cos इनवर्स ऑफ t, यही जो मेरा स्टेप है इसी को रिपीट कर लूंगा। क्या दिख रहा है मेरे को, y कचड़े के अंदर दिख रहा है, y किसके अंदर दिख रहा है, कचड़े के अंदर, मतलब अंडर रूट के अंदर। तो अपन क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा a cos इनवर्स ऑफ t, वही वाला फंडा, क्या कांस्टेंट के पावर में फंक्शन, कौन सा फंक्शन, कांस्टेंट के पावर में फंक्शन। मेरे को क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड करना पड़ेगा। क्या, जब मैं लॉग लिया बोथ साइड तो ये क्या बना log y स्क्वायर log a cos इनवर्स ऑफ t। अब लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, प्रॉपर्टी खेल लूंगा, क्या खेल लूंगा, प्रॉपर्टी खेल लूंगा। ये जो cos इनवर्स है आगे आ जाएगा क्या मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बनेगा 2 log y और ये क्या बनेगा cos इनवर्स t log ऑफ a। अरे हाँ या ना बोलना जरा, हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं क्या कर लूंगा, दोनों को डिफरेंशिएट कर लूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में। लिखता हूं एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कितना आया 2, y का क्या हो जाएगा 1/y dy by dt, और यहां से क्या आया, यहां से कितना आया, ये log a कांस्टेंट तो बाहर ही रहने देंगे, और इसका कितना हो जाएगा 1/ माइनस का t स्क्वायर माइनस। क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा। ये कितना आ गया dy by dt। अब मैं क्या कर लूंगा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ लिख दूं क्या, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए सर dy by dx कब आएगा सर, जब dy by dt में मैं dx/dt से डिवाइड कर दूंगा, dy by dt में क्या कर लूंगा dx/dt से डिवाइड कर लूंगा। तो आइए जरा मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ, डिवाइड करके देख लूं, तो यहां से क्या पता लगा कि सर जो मेरा dy by dx आएगा, dy by dx आएगा कुछ कैसे आएगा, अच्छा ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्या ये y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस का क्या खुलेगा, माइनस का y log a, माइनस का y log a अब पूरे का अपॉन में 2/(1 माइनस t स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये मैं क्या लिख दिया dy by dt लिख दिया। इसी तरह से dx/dt लिखूंगा, तो dx/dt कहां से लिखूंगा, यहाँ पे भी अपन लिखेंगे dx/dt, यहाँ से आ जाएगा जरा, ये वाला स्टेप जो दिख रहा है आपको, यहां से dx/dt की क्या वैल्यू आएगी, x इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से x log a अब पूरे का अपॉन क्या खुलेगा यहाँ से कि 2 टाइम्स रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो मैं क्या देख रहा हूँ, log a से log a को चमका दूंगा, यहाँ से 1 माइनस रूट इसको चमका दूंगा, 2 से 2 चमका दूंगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि सर जो dy by dx आया माइनस का y by x। अरे ये प्रूफ करना था क्या, किसी को कोई शिकवा शिकायत, अभी चमका गया यहाँ तक, तो छाप लीजिएगा जरा, छाप लीजिएगा जरा, ये था आपका रद्दी सा सवाल, छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले रद्दी से सवाल। तो आइएगा जरा, पेश है अगला रद्दी से सवाल। रुकना जरा, इस सवाल रद्दी सा दिख रहा है लेकिन है नहीं रद्दी, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। तो अपन क्या मार्क करेंगे इसको इंपॉर्टेंट कहा था ना आपसे, बने रहेगा हमारे साथ, कराऊंगा आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो ये सवाल वैसा ही है। मेरे को क्या कह रहा है कि जो फंक्शन है यहाँ पे क्या दे रखा है टी के फॉर्म में, टी पैरामीटर में, ये भी फंक्शन किस में दे रखा है टी के पैरामीटर में। चमका गया तक आना जरा। अब मैं करता हूँ इसको डिफरेंशिएट। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सर dy by dx चाहिए, dy by dx होने से पहले मेरे पास क्या होना चाहिए dy by dt और dx/dt। चमका गया तक, अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो आइएगा जरा, मैं यहाँ पे देखता हूँ x इक्वल्स टू
टी प्लस वन अपॉन टी के पावर में ए। अब ये जो मेरे को फंक्शन दिख रहा है ये अलजेब्रिक टाइप में दिख रहा है क्या? ये फंक्शन अलजेब्रिक टाइप में है क्या? तो मैं क्या कर लूंगा? डिफरेंशिएट कर लूंगा। क्या कर लूंगा बाबू? डिफरेंशिएट कर लेता हूं। इधर लिख लेता हूं x इक्वल्स टू टी प्लस वन अपॉन टी के पावर में। मैं डिफरेंशिएट करता हूं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा? मेरे को क्या मिला? सबसे पहले ब्रैकेट मिला, तो ये क्या लिखूंगा? dx अपॉन dt। मेरे को क्या मिला? सबसे पहले ब्रैकेट मिला, तो ये पावर आगे आ जाएगा t प्लस वन अपॉन टी के पावर में a माइनस। चमका गया सबको? अरे हाँ है ना। अभी बात यहीं तक नहीं रुका, इसके आगे जाना पड़ेगा। आगे क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि ये कैसा फंक्शन है? ये कंपोजिट फंक्शन है। जब मैं आगे बढ़ा ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ से t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? t के पावर माइनस वन, माइनस आगे और t के पावर में माइनस टू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी स्क्वायर। चमका गया तक? किसी कोई सिकवा शिकायत है क्या? किसी को कौन सिकवा शिकायत है क्या? तो ये छापिएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। ये रहा, इसको मैंने किया डब्बे में बंद, इसको किया मैंने डब्बे में बंद। चमका गया तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब जो मेरा फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू ए के पावर में t प्लस वन अपॉन टी। अब इसमें क्या लोचा है? इसमें ये लोचा है कि जो फंक्शन दे रखा है कांस्टेंट के पावर में है। किसके पावर में है? कांस्टेंट के पावर में है। तो आप लोग को लॉगरिथम में बताया था क्या? अरे क्या बताया था? कांस्टेंट के पावर में फंक्शन हो या फिर फंक्शन के पावर में फंक्शन हो, मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को भैया लॉग लेना पड़ेगा। अरे लेना पड़ेगा ना, तो टोपी को नीचे उतारनी पड़ेगी ना। अरे ऐसा होता है ना, अगर तुम किसी को सर पे बिठा के रखे हो तो उसको सिखाने के लिए सर से नीचे गिराना पड़ता है। अबे गिराएंगे ना सर से नीचे। तो आइएगा जरा, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लूंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड। चमका गया तक? लॉग लेते ही ये क्या बन गया? लॉग वाई। ये क्या बन गया? लॉग ए के पावर में टी प्लस वन अपॉन। चमका गया तक? किसी को कोई सिखवा शिकायत? तो आइए जरा, जब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं क्या लिखूंगा? ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू टी। अरे भैया एक्स पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, हर जगह एक्स गलती से लिख दे रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन वाई, और ये कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी। चमका गया यहां तक? किसी को कोई शिकवा शिकायत? आगे आइएगा, आगे आइएगा। यहां से क्या पता लगा? यहां से क्या पता लगा? सर ये जो पावर है आगे आ जाएगा क्या? आगे आ जाएगा क्या? ये पावर को आगे घुसा देता हूँ, फिर उसके बाद से डिफरेंशिएट कर देता हूँ कि एक स्टेप बढ़ता हूँ क्या? यहीं पे पहले आइएगा, पहले पावर घुसा देता हूँ, तो टी प्लस वन अपॉन टी हो जाएगा, ये लॉग ऑफ ए। अरे ये प्रॉपर्टी लगेगा ना, कौन सा वाला प्रॉपर्टी? लॉग एक्स टू दी पावर एन वाला। एन कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब मैं करता हूँ डिफरेंशिएट। लॉग ए कैसा है? तो लॉग ए कांस्टेंट है, तो लॉग ए बाहर, लॉग ए बाहर। यहां से क्या आया? डी वाई बाई डी टी, और ये क्या खुला? टी प्लस वन अपॉन टी। क्लियर है क्या? देखिएगा जरा, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दिया हूं, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी टी, ये कितना हो गया? लॉग ऑफ ए, और ये टी का 1 माइनस का 1 अपॉन टी। और यही होगा ना? होगा कि नहीं होगा? अरे नालायकों इधर देख लो, ये जब मैं ऐसे लिखा हूं 1 अपॉन टी, टी के पावर माइनस वन, टी के पावर माइनस वन, जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा? पावर आगे, इस पावर में से एक माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर। अभी यही तो लिखा हूं, यही लिखा हूं ना, तो छाप लीजिएगा जरा। अब थोड़ा सा पढ़ता हूं यहाँ पे, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू वाई लॉग ए 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। चमका गया? ये दो इक्वेशन बन गया। कौन सा वाला? एक ये वाला और एक ये वाला। अब मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई जब डी एक्स चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डी वाई बाई डी टी, और यहाँ से डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा क्या? अबे लिखना पड़ेगा ना, हाँ या ना बोलना जरा। तो देखना जरा क्या होगा। अब मैं क्या कर लूंगा? ई वैल्यू को छाप लूंगा, ई वैल्यू को छाप लूंगा। जो वैल्यू को छापूंगा क्या बनेगा? y log a
और ये बनेगा ना y log a, ये किसमें है 1 माइनस टी स्क्वायर, और पूरे का अपॉन यहां से कहां से, तो भैया कहां डब्बा बंद किया हूं dx अपॉन dt वाला, तो dx अपॉन dt वाला यहां है, इसका वैल्यू कितना है, तो ये है सर जी a, यहां से कितना है 1 ये t है, सॉरी t प्लस, अच्छे से लिख देता हूं, t प्लस 1 अपॉन टी के पावर में a माइनस 1, और यहां से क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, चमका गया। अपन इसको चमका देंगे क्या, अपन इसको चमका देंगे क्या, और y की जो वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ टेप दूंगा क्या, अरे y की वैल्यू यहाँ टेप दूंगा ना, y की वैल्यू टेप दूंगा तो मेरा किस में फंक्शन आ जाएगा, t में फंक्शन आ जाएगा, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y log a पूरे का अपॉन a t प्लस 1 अपॉन टी के पावर में a माइनस 1, ये हमारा क्या रहा dy बाई dx, ये हमारा क्या रहा dy बाई dx, चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना, छाप लीजिएगा जरा। एक काम और कर सकते थे अपन, क्या कर सकते थे कि सर ये जो y की वैल्यू है ना, ये y की वैल्यू यहाँ छाप देता, तो जो भी मेरा रिजल्ट आता इसमें आता t में आता, कोनो दिक्कत की बात, किसी को कोई शिकवा शिकायत तो छाप लीजिएगा, सवाल बहुत ही मजेदार था। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस टॉपिक का नाम क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, और उस पे कर रहे होंगे अपन क्या, मचक के सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट से, और आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपको कराएंगे बोर्ड के क्वेश्चनों से मुलाकात। टाटा बाय बाय, और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।